नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इस नुकमा टेक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। अगर ये आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं या अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हार्ड डिस्क, एचडीडी या एसएसडी कौन सा बेहतर है दोनों में से। ये हर किसी के मन में प्रश्न आता है जब भी लैपटॉप या सिस्टम कोई खरीदता है। तो आज के समय में स्टोरेज डिवाइस आज के समय में स्टोरेज डिवाइस का चुनाव परफॉर्मेंस, स्पीड और बजट पर सीधा असर डालता है। हम एचडीडी और एसएसडी के बीच पूरा कंपैरिजन करेंगे। स्पीड, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि आप सही निर्णय ले सकें कि हमें हार्ड डिस्क चाहिए या एसएसडी चाहिए, दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो पहले तो हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी एक पारंपरिक स्टोरेज डिवाइस है जो कई वर्षों से कंप्यूटर में उपयोग हो रही है। इसमें अंदर एक घूमने वाली डिस्क प्लेटर, जिसे प्लेटर बोलते हैं, प्लेटर होती है जिस पर डेटा स्टोर होता है। एचडीडी की मुख्य विशेषताएं: मैकेनिकल पार्ट्स, घूमने वाली डिस्क, सस्ती कीमत, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, धीमी स्पीड, रीड और राइट की स्पीड जो होती है इसकी वो स्लो होती है। एचडीडी में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए एक मूविंग हेड होता है, इसलिए इसकी स्पीड सीमित होती है। वहीं जानते हैं एसएसडी क्या है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। यह फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। एसएसडी की मुख्य विशेषताएं: कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जैसे एचडीडी में था घूमने वाली प्लेट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बहुत स्पीड से चलती है, बहुत तेज चलती है। ये बिजली की खपत कम करती है। कौन? एसएसडी। हल्का और ड्यूरेबल होती है। एसएसडी एसएसडी मोबाइल के मेमोरी की तरह काम करती है, इसलिए यह एसडीडी से कई गुना तेज होती है। अब जानते हैं हार्ड डिस्क vs एसएसडी डिटेल कंपैरिजन के बारे में। पहला तो आ जाइए स्पीड के बारे में। दोनों की स्पीड के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि क्या है। एचडीडी की स्पीड लगभग 80 से 160 एमबी पर सेकेंड होती है। कितना? एक 80 से 160। वहीं एसएसडी की बात करें तो 500 एमबी साटा एसएसडी से लेकर के 3500 प्लस एमबी पर सेकेंड
NVMe SSD होती है। SSD दो प्रकार की होती है, एक SATA SSD और एक NVMe SSD। तो SATA SSD 500 MB पर सेकंड से लेकर के 3500 प्लस MB NVMe SSD होती है विंडो बूट होने में। HDD, जैसे आप लैपटॉप या सिस्टम को अपने ओपन करते हैं तो जो विंडो ओपन होती है वो 40 से 60 सेकंड का समय लगता है, किसमें? HDD में। और वही SSD में 10 से 15 सेकंड। आप सोच सकते हैं कि कौन से बेहतर है इनमें से? तो क्या है? दोनों में से सबसे बेहतर है SSD। अब दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो SSD बेहतर परफॉर्मेंस देती है इसके लिए। SSD में सॉफ्टवेयर जल्दी ओपन होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी ओपन होते हैं कोई भी एप्लीकेशन। और सिस्टम हैंग कम होता है। किसके मुकाबले? HDD के मुकाबले। तो इसलिए SSD सबसे बेस्ट है। बात करते हैं कीमत की, कौन सस्ती है कौन महंगी है। स्टोरेज, HDD प्राइस और SSD प्राइस। कितने स्टोरेज किसका कितना है और कितना सस्ता है या महंगा है? यदि आप 1 TB HDD लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी और SSD लेते हैं तो आपको महंगी पड़ेगी। वही चीज है, यदि 500 GB आप HDD लेंगे तो वो भी सस्ता पड़ेगा, और 500 GB का आप SSD लेंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा। HDD के मुकाबले SSD महंगी है, लेकिन HDD में आपको कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज मिलती है। ये आप नोट कर लीजिए। तो यदि आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट अधिक है तो वहां पर आपके लिए HDD सबसे बेस्ट है। स्टोरेज कैपेसिटी, दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? HDD 1 TB, 2 TB, 4 TB, 10 TB तक आती है। HDD 1 TB, 2 TB, 4 TB, 10 TB तक आसानी से मिल जाती है। SSD में भी बड़ी कैपेसिटी आती है लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए लोग HDD 1 TB, 2 TB, 4 TB लगा लेंगे लेकिन SSD को नहीं लगा पाते। बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग यूज करते हैं 512 GB। 256 GB से लेकर 512 GB तक लोग अपने लैपटॉप सिस्टम में यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज की बात करें तो HDD सबसे अच्छा है। क्या? HDD सबसे अच्छा है। टिकाऊपन की बात करें, ड्यूरेबिलिटी, HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए गिरने पर खराब हो सकती है। HDD में मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित होती है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ के मामले में कौन अच्छा है?
SSD। नॉइस, आवाज के मामले में कौन बेहतर है? किसकी आवाज कम है, किसकी आवाज ज्यादा है? HDD हल्की आवाज आती है। HDD जब भी रन करती है सिस्टम में, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो उसमें से आवाज आती है चलने की। लेकिन SSD में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। साइलेंट मोड में काम करती है कौन? SSD। पावर कंज्यूम, कौन सबसे अधिक बिजली खपत करता है और कौन कम करता है? SSD कम बिजली खपत करती है, जिससे लैपटॉप की बैटरी लाइफ बेहतर होती है। और HDD, उसमें पावर बिजली पावर अधिक लगता है, क्योंकि वो मूव करती है, घूमती है, उसके आधार पर वो चलती है, इसलिए उसमें बिजली पावर अधिक लगता है HDD में। अब जानते हैं गेमिंग के लिए कौन बेहतर है। अगर आप पबजी, GTA भी, एलोरेंट जैसे गेम खेलते हैं, HDD में गेम लोड होने में ज्यादा समय लगता है। HDD में गेम जल्दी लोड होता है और लैग कम होता है। गेमिंग के लिए SSD सबसे अच्छा है। वीडियो एडिटिंग, जानते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए कौन अच्छा है? एडोबे प्राइम प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर HDD में स्लो चलते हैं या चल सकते हैं, लेकिन वही SSD में वीडियो फास्ट रेंडर होती है। मतलब आप किसी वीडियो की एडिटिंग जब करते हैं तो फास्ट होती है, इसमें SSD में, और HDD में स्लो होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी SSD बेस्ट है। टाइमलाइन टाइमलाइन स्मूथ चलती है, फाइल ट्रांसफर तेज होता है। वीडियो एडिटिंग के लिए SSD सबसे बेहतर है। छठा पॉइंट है, ऑफिस और बेसिक यूज के लिए कौन सा अच्छा है? अगर आपका काम है MS ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, बेसिक अकाउंटिंग, तो HDD में भी काम चल सकती है। लेकिन SSD लेने से सिस्टम क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। ये सभी पॉइंट को आप HDD से भी काम कर सकते हैं। बट बट क्या है कि थोड़ा सा इफेक्ट आएगा आपको SSD के मामले में, ये थोड़ा इसमें स्लो काम करेगा। बट SSD रहेगा तो आपको सिस्टम फास्ट काम करेगा। HDD SSD कॉम्बिनेशन, आजकल बहुत लोग यह ऑप्शन चुनते हैं। 256 GB SSD विंडो ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए, 1 TB HDD डेटा स्टोरेज के लिए, जैसा कि मैं भी ये सेम किया हूँ। ये सबसे बैलेंस और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, बिल्कुल। क्योंकि विंडो बूटिंग और जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाने के लिए सबसे बेस्ट है SSD। और जब आप भी डेटा स्टोरेज के लिए HDD रखते हैं तो आप कम बजट में अच्छा काम कर पाते हैं इसके लिए।
8वां पॉइंट है किससे कौन सा स्टोरेज लेना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हम कौन सा स्टोरेज अपने सिस्टम में लगाएं। तो जानते हैं यूज टाइप और रिकमेंडेशन। यदि आप स्टूडेंट हैं तो 256 GB SSD आपके लिए बेस्ट है। यदि ऑफिस यूज के लिए काम करना है तो 256 से 512 GB अच्छा है। मैं यही कहूंगा कि 500 कम से कम 512 GB आप ऑफिस यूज के लिए यूज कीजिए। यदि आप गेमिंग यूज कर रहे हैं तो 512 GB से 1 TB तक SSD होनी चाहिए इसके लिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं। वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो 1 TB तो इसमें सबसे बेस्ट है। यदि डेटा स्टोरेज करना है आपको सिर्फ तो 1 TB 1 TB बेस्ट है। बजट यूजर, बजट के अनुसार यदि बात करें तो HDD बेस्ट है। 9वां पॉइंट है SSD के प्रकार। SATA SSD, NVMe SSD, एक आता है M2 SSD। SSD के कितने प्रकार हैं? 3। NVMe SSD सबसे तेज होती है जिसे हम लोग लैपटॉप में यूज करते हैं, डेस्कटॉप में भी यूज करते हैं, बट हर डेस्कटॉप NVMe SSD को सपोर्ट नहीं करता है, हर लैपटॉप NVMe SSD को सपोर्ट नहीं करता है। बात होती है कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, किसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, उसमें कौन सी SSD लगेगी, स्लॉट है या नहीं है, स्लॉट भी देखा जाता है। अब यदि आप यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आपका निर्णय अंतिम क्या होगा, HDD या SSD कौन आपके लिए बेहतर है। अगर आप स्पीड, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं तो SSD सबसे बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज कम कीमत में चाहते हैं तो HDD बेस्ट है। लेकिन 2026 में अगर आप नया लैपटॉप या PC खरीद रहे हैं तो कम से कम SSD जरूर लीजिए। दोस्तों, ये था आज का क्लास। यदि इस क्लास में आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा बहुत भी आपके लाइफ में कुछ चेंज किया हो तो इसके लिए चैनल को आप जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।